नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुद्ध की बातें में, जहां हम आपको ले चलते हैं भगवान बुद्ध की उन अनमोल शिक्षाओं की ओर जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी 2500 वर्ष पहले थीं। आज हम चर्चा करेंगे धम्मपद के अध्याय 19 धम्मट्ठ वग्ग की, जिसका अर्थ है धर्म में स्थित व्यक्ति। इस अध्याय में भगवान बुद्ध ने ये बताया है कि सच्चा संयम किसे कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति किन बातों में समय नष्ट नहीं करता और एक सच्चा धर्मानुयायी कैसे अपने वाणी, मन और शरीर को संयमित रखता है। न परे न वदम बाले पंडितो समुपारमे धम्मम एव निब्बे चय्य अत्तनो सति माग्गम। अर्थ, जो बुद्धिमान होता है वो दूसरों की बुराइयों को देखकर कुछ नहीं कहता, वो केवल धर्म को ही परखता है और अपने मार्ग में सावधानी पूर्वक चलता है। दोस्तों, दूसरों की बुराई छोड़ो, अपने धर्म को समझो। सच में ज्ञानी वही है जो खुद पर ध्यान दे। परे च न विग्गहे धीरम पंडितम तम तथा विधम धम्मज्ञम सत्यवादीम च धम्मट्ठम नातिवत्तति। हिंदी अर्थ, जो व्यक्ति धैर्यशील, ज्ञानी, धर्म को जानने वाला और सत्य बोलने वाला होता है, ऐसा धर्म में स्थित व्यक्ति कभी धर्म का उल्लंघन नहीं करता। दोस्तों, धैर्य और सत्य ही सच्चे धर्म की पहचान है। धर्म को जीने वाला कभी भी बहकता नहीं। अब आपको सुनाते हैं एक वाकया जो इस सिद्धांत को जिंदा कर देता है। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक उपासक था जो प्रतिदिन नियम से बुद्ध वचनों का पाठ करता और दूसरों को सुनाता। उसका व्यवहार शांत, सरल और किसी से बहस नहीं करता था। वहीं एक भिक्षु था जो अक्सर धर्मसभा में जाकर उपासक की गलतियां पकड़ता, शास्त्रार्थ करने की कोशिश करता और उसे नीचा दिखाने का प्रयास करता था। लेकिन उपासक ने कभी उसका विरोध नहीं किया। उसने बस एक बात कही, मैं धर्म को समझने और जीने का प्रयास करता हूं, न कि दूसरों को हराने का। समय के साथ उस भिक्षु ने भी उसकी शांति और धैर्य से सीख ली और स्वयं भी उसी मार्ग पर चल पड़ा। दोस्तों, बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं जो दूसरों की गलती निकाले, बल्कि वो है जो अपने भीतर झांककर धर्म के अनुसार जीने का प्रयास करे। धैर्य, सत्य और धर्म का पालन ही वास्तविक धर्म में स्थित होने की पहचान है। न तनुज्जमसम विद्धम बाहिरम होति संयुतम न तम ठपेति यत्ताने संयुता नाहु संयुता। हिंदी अर्थ, जो केवल बाहर से संयमित दिखता है लेकिन अंदर से असंयमित है, वो स्वयं को भी धोखा देता है। ऐसे व्यक्ति को सच्चा संयमी नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, सच्चा संयम भीतर से होता है, न कि दिखावे से। मन का संयम ही असली साधना है। यो च वाग्गु च मनस्सा कायेन च न संयतः स एव संयतो नाम संयुतम तम वदम मुनि। अर्थ, जिसकी वाणी, मन और शरीर तीनों पर संयम है, वही वास्तव में संयमी कहलाता है। मुनिगण भी उसी को संयमित कहते हैं। दोस्तों, तीनों पर नियंत्रण, यही है असली संयम। वाणी, मन, शरीर तीनों शांत तो जीवन शांत। अब आपको लेके चलते हैं एक समय में जब यही बात किसी ने अनुभव की और सब कुछ बदल गया। एक बार किसी राज्य में एक योगी बहुत प्रसिद्ध हो गया। वो जंगल में रहता, साधना करता और हमेशा चुप रहता। लोग सोचते वो बड़ा संयमी है। राजा ने उसे राजभवन बुलवाया और आदर सहित सत्कार किया। लेकिन एक दिन राजा ने मजाक में कहा, महात्मा जी, अगर संयम इतना ही आसान होता तो हर कोई सन्यासी बन जाता। इतना सुनना था कि योगी का चेहरा लाल हो गया। क्रोध से कांपते हुए वो चिल्ला उठा, मुझे ताना देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राजा मुस्कुराया और बोला, जो अपने क्रोध पर भी संयम न रख सके वह संयमी नहीं हो सकता। उस दिन उस योगी ने सच्चे संयम का अर्थ समझा, भीतर का नियंत्रण, ना कि केवल बाहरी दिखावा। दोस्तों, केवल दिखावे से कोई संयमी नहीं बनता। वाणी, मन और शरीर तीनों पर नियंत्रण ही सच्चे संयम का लक्षण है। धार्मिक जीवन आचरण में दिखना चाहिए, सिर्फ बाहरी पोशाक या चुप रहने से नहीं। बुद्ध कहते हैं, संयम केवल बाहरी दिखावे से नहीं होता,
बल्कि मन, वाणी और शरीर तीनों का संतुलन ही सच्चा संयम है। दोस्तों, आज की दुनिया में हम अक्सर उन लोगों से प्रभावित हो जाते हैं जो धार्मिक दिखते हैं। माथे पर तिलक, गले में रुद्राक्ष, हाथ में माला। लेकिन धम्मपद हमें याद दिलाता है कि धार्मिकता आचरण में होनी चाहिए, केवल वेशभूषा या बातों में नहीं। यदि आप सच्चे धार्मिक बनना चाहते हैं तो दूसरों को नीचा दिखाने की बजाय अपने आचरण पर ध्यान दें। क्रोध, वाणी और विचार, इन तीनों पर संयम रखें। धर्म को केवल जानिए नहीं, जीकर दिखाइए। दोस्तों, हम अक्सर सोशल मीडिया पर दूसरों की गलतियां निकालने, उनकी पोस्ट पर आलोचना करने या खुद को श्रेष्ठ दिखाने में लगे रहते हैं। लेकिन धम्मपद सिखाता है कि सच्चा धार्मिक व्यक्ति वह है जो अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखे, न कि दूसरों की आलोचना में समय गवाए। दूसरों की पोस्ट पर कटाक्ष करने से बेहतर है खुद की सोच पर निगाह रखना। बहस में जीतने से बेहतर है मौन में शक्ति पाना। धार्मिक दिखने से बेहतर है धार्मिक जीना। अगर कोई अपशब्द बोल रहा है या ट्रोल कर रहा है तो आप उसमें शामिल मत होइए। सच्चा संयम वही है जो कमेंट सेक्शन में भी करुणा से भरा हो। कमेंट से ज्यादा जरूरी है करुणा और संयम। धार्मिक दिखिए मत, धर्म को जीकर दिखाइए। धम्मट्ठवग्ग हमें बताता है कि सच्चा धार्मिक व्यक्ति दूसरों की आलोचना नहीं करता, धर्म को समझता और जीता है। वाणी, मन और शरीर तीनों पर नियंत्रण रखता है। ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में धम्म में स्थित माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रयास सार्थक लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और बुद्ध की बातें चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताएं आपके लिए संयम का सबसे गहरा अर्थ क्या है। हम आपकी राय पढ़ने के लिए उत्सुक हैं। जय भीम। सद्गुण अपनाएं, धम्म के मार्ग पर बढ़ें। बुद्धं शरणं गच्छामि।